माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट 4 का सेशन 2 स्टार्ट किया हुआ है, टीम एम एंड टारगेट्स, और आज हम उसका थर्ड लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम एम एंड टारगेट फॉर टेल इंडस्ट्री। तो देखिए, टीम एम है, ठीक है, एंड टारगेट्स, उसका हमको क्या जानना है आज हमने? इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, ये क्यों है? तो सबसे पहले ये इसलिए है बेटा कि टीम एम एंड टारगेट से सबसे पहले तो टीम को ये पता लगता है कि उनका टारगेट या एम क्या है, ठीक है। अगर ये डिफाइन होगा कि एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो टीम को पता लगेगा कि ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोर्सेस, किसी के सोर्स, गोल्स के, है ना। तो गोल्स, टारगेट्स, एम्स, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है। आपको बताया था उससे प्रीवियस लेक्चर में कि एम और टारगेट में डिफरेंस क्या है। तो मुझे पता है कि आपको सबको यही सब टॉपिक क्लियर होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके इन वीडियोस को जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो देखिए, इससे टीम को पता लगता है कि उनका एम और टारगेट क्या है, ठीक है। तो ये को पता लग गया कि उनका टारगेट क्या है और उनका एम क्या है, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि वो आने वाले 5 इयर्स में वो अपने 10 स्टोर्स को, ठीक है, 10 स्टोर्स को वो ओपन करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर। तो उनका टारगेट क्या होगा? उनका टारगेट ये होगा कि हम इस साल 1 या 2 स्टोर ओपन कर लें, ठीक है, सिटी के अंदर। तो उनका टारगेट है कि उन्होंने 2 स्टोर ओपन करने। देखिए, उनके 10 स्टोर्स का उनका एम है, वो लेके चल रहे हैं टारगेट कि उन्होंने 2 स्टोर्स। तो उनको पता लग गया उनका टारगेट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस आ गया यहां से, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, इसी एग्जांपल से हम दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं कि यहां पता लग गया, अब इसको हमने अचीव कैसे करना है। अब ये 2 स्टोर हमने ओपन करने हैं साल में, कैसे करेंगे? तो इसके बारे में दे विल गो फॉर द मीटिंग एंड डिस्कशंस कि हमने ये 2 स्टोर जो ओपन करने हैं उसको कैसे ओपन करना है, स्ट्रेटजी कैसे रहेगी हमारी कि हमारे जो 2 स्टोर हैं वो इंडिया के अलग अलग शहरों में किसी 2 सिटीज में हमारे स्टोर ओपन हो जाए। वो कहाँ होंगे, लोकेशन क्या होगी, मार्केट प्लेस क्या होगी, वो सारी वहां पर वो टीम जो है बैठ के वो अपने आप को एक मीटिंग में बैठ के अपने आप को एक टारगेट डिफाइन करेगी, एंड देन दे गो थ्रू विद इट विद द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, इस एग्जांपल के साथ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि पहला पॉइंट हमारा हो गया कि उनका पता लग गया टारगेट क्या है, दूसरे को पता लग गया कैसे अचीव करना है। अब थर्ड जो है, जब इसको अचीव करने के काम कर दिया, ठीक है, काम शुरू कर दिया, 1 मंथ 2 मंथ निकल रहे हैं, क्वार्टरली ईयर हो गया। अब यहां जैसे आप क्वार्टरली, मतलब कि आपको पता है कि एक साल 4 क्वार्टर्स में डिफाइन होता है, ठीक है। तो जैसे ही एक क्वार्टर होगा तो उनको पता लगेगा कि उन्होंने कितना काम किया, उनकी प्रोग्रेस क्या हुई, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस क्या हुई। तो जो प्रोग्रेस उनकी जो हुई बेटा, वहां से पता लगेगा क्या कि वो काम प्रॉपर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या वो टाइम से कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं, कि अगले क्वार्टर में वो और स्पीड से काम करें, कि वो ठीक काम कर रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है, ठीक कर रही है। तो वहां से उनको टीम एम एंड टारगेट जो है, वहां से उनको पता लगेगा कि व्हाट दे आर डूइंग, प्रॉपर ट्रैक में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे भी आपके एग्जाम्स होंगे तो अपने एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले 1 यूनिट पढ़ते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने आज 3 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। अब आपने 3 यूनिट्स का आपने टारगेट अपने डिफाइन कर लिया। अब आपने डिफाइन कर लिया कि मैं लंच से पहले मैंने 1 यूनिट करना है, उसके बाद मैंने सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है। लेकिन जैसे आप मान लीजिए आप हाफ एन आवर बैठे या 1 आवर सुबह बैठे, आप जैसे ही आप 1 आवर बैठे आपको पता लग जाएगा कि मेरा लंच से पहले 1 यूनिट कंप्लीट होने के लिए मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे और फास्ट पढ़ना पड़ेगा कि मेरी स्पीड ठीक है पढ़ने की। तो ये जो आपने जो उसको जो आप बोलते हैं ना, आपने जो मार्किंग किया, आपने बेंच मार्क से आपको पता लग रहा है आपको कि आपने वो अचीव कर पा रहे हो या उसके लिए आप और एफर्ट्स डालने की जरूरत है। तो यहाँ वो थर्ड पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो है वो बच्चों को पता लग गया हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीम एम एंड टारगेट्स क्या है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, एंड हैव अ गुड डे।